भगवान पहुंच गए कहां? श्रृंगबेर पर। श्रृंगबेर पर पहुंचने के बाद वहां के राजा निषाद राज ने जो सुना कि राम आए राम आए राम आए, पूरी सेना के सहित पहुंच गया और भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत किया। भगवान का स्वागत करने के बाद निषाद राज कहते हैं, प्रभु आप चलिए हमारे गांव में, आप हमारे घर में रहिए, 14 वर्ष तक हम सेवा करेंगे आपकी। भगवान बोले, नहीं निषाद, पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं होगी। पिता की आज्ञा है और मेरी माता की आज्ञा है कि मैं किसी भी गांव में रुक नहीं सकता, मैं जंगल जंगल भ्रमण करूंगा और जंगल जंगल जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो यही व्यवस्था करते हैं रात रुकने की। रात में एक पेड़ के नीचे साथरी बनाई। साथरी मतलब बढ़िया, वहां चारा आरा डाला और उस पेड़ के नीचे विराजमान हो गए भगवान। भगवान राम जी और किशोरी जी जब सो गई, तब निषाद राज और लक्ष्मण जी का संवाद होता है। लक्ष्मण जी से निषाद ने कहा कि कई नंदन मंदमती और कठिन कुटिलपन कीन, और जेहि रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी को लगाया ठीक नहीं, ये मेरे मां की बुराई कर रहा है और मेरी मां की बुराई कर रहा है। और लक्ष्मण निषाद संवाद होता है, श्री राम जी और सुमंत्र का संवाद होता है। तो लक्ष्मण जी कहते, भैया किसी का कोई दुख सुख का साथी नहीं होता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ना हम आपको सुख दे सकते हैं ना हम आपको दुख दे सकते हैं। हमने और आपने जो कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उनका सुख और दुख हम यहाँ भोगते हैं। अब जो करेंगे उसको हमें फिर पूर्व जन्म में मिलेगा, इसलिए कोई किसी का सुख दुख नहीं देता। बोले जी क्या है सुख दुख? सुख दुख स्वप्न की तरह है। मान लो आपको स्वप्न आया कि आप स्वप्न में राजा हो गए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए आप स्वप्न में, और बढ़िया राजगद्दी संभालने लगे, बढ़िया वीआईपी कार पे जा रहे हैं, 10-50 तो आपके बॉडीगार्ड लगे हैं और आपसे कोई बात नहीं कर पा रहा। जिस स्वप्न में देखा, सुबह उठे तो जहां की तहां स्थिति। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जी स्वप्न की तरह है, अभी दुख आया है, जैसे ही 14 बार सवाज सुबह होगी तो फिर सुख आ जाएगा। क्यों चिंता करते हो निषाद तुम? और राम को जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, और अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी ब्रह्म हैं और परमार्थ करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। अलग, अनादि, अभिगत और अनूप, इनका किसी ने पार नहीं पाया। जैसे ही लक्ष्मण जी ने समझाया, सोई निषाद की समझ में आ गया। निषाद ने चरण गाहे, बोले लखन भैया तुमने अच्छी बात बता दी, तुमने अच्छी बात बता दी। अब लो, यहां सुमंत्र जी रोने लगे। सुमंत्र जी का रो रो करके हाल बेहाल। सुमंत्र से पूछा तुम क्यों रो रहे हो?
सुमंत्र बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि भगवान राम ब्रह्म है, उस ब्रह्म को हम पहचान ना पाए, सेवा नहीं कर पाए ब्रह्म की, इसलिए आज हम रो रहे हैं। तो बोले क्या करना चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि आपने जंगल देख लिया, अब घर वापस चलो। कि ने पेयस कहे गुसाई जसो और कहीं करो कबल सो और कर बिनती पायन परऊ दीन बाल जिम रोए। बाल को जैसा रो दिया उसने, जो नहीं फेराई धीर दो भाई। तो राम जी उठे और बोल पड़े, बोले दशरथ जी ने क्या कहा था हमारे पिताजी ने, जो नहीं फेराई धीर दो भाई। अगर दोनों वापस ना आए तो धीरज रखवा देना। तो हम लोग अब वापस नहीं जा रहे। और सुमंत से रात में सारी अयोध्यावासी सो गए, जितने अयोध्या के लोग आए थे सब सो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ी जयकारा जोर से लगा दो ना, इतने लोग हैं अपन, जोर से जयकारा लगाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सारे अयोध्या के लोग सो गए। तो राम जी ने, राम लक्ष्मण सीता तीनों बैठ करके रथ पर और कह दिया गोल गोल घुमा के गंगा किनारे खड़ा कर दो। गोल गोल घुमा के रथ और गंगा किनारे खड़ा कर दिया। अयोध्या वासियों को राम नहीं मिले, सारे अयोध्या वासी लौट गए, उधर से सुमंत्र भी लौट गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गंगा किनारे भगवान पहुंचे सज्जनों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए इस प्रसंग में चलते हैं। यहां निषाद से केवट ने कह दिया, निषाद बोले क्या है? वो राजा था सब केवटों का। बोले क्या है? केवट बोलता है सुनो भैया, आज कोई भी नाव वाला नहीं आएगा, नाव बस डली रहेगी, मेरी नाव बस रहेगी गंगा में। ठीक है, निषाद ने कह दिया आज केवट की नाव बस रहेगी, किसी की नाव नहीं रहेगी। और केवट ने अपनी नाव ले गया तो बीच गंगा में जाकर के खड़ी कर ली, ना इस पार ना उस पार, बीच गंगा में नाव खड़ी कर दी। भगवान आए, भगवान आए तो बोले भैया केवटवा, ए भैया केवट, अयोध्या की भाषा है ना केवटवा। बोले भैया केवटवा, ए भैया केवट। देखो ये बताओ, अगर तुम्हारे साथ कोई सेवादार हो गुरुजी के साथ, और गुरुजी को कहीं जाना हो तो जाने की व्यवस्था गुरुजी करेंगे कि सेवक करेगा? सेवक करेगा। यह लक्ष्मण जी सेवक थे, लक्ष्मण जी सेवक थे, तो जाने की व्यवस्था लक्ष्मण जी को करना चाहिए ना, लक्ष्मण जी को बुलाना चाहिए नाव वाले को। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं बोले, यहां भगवान बुला रहे कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव, नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगी, इधर आओ। बोले हम नहीं आएंगे, मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। बोले भैया आ जाओ। बोले बिल्कुल नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आओगे? बोले हम तुम्हारा मरम जानते हैं।
लक्ष्मण जी बोले प्रभु जी क्या है, ये कौन सा मरम है? जिंदगी भर सेवा की, अभी तक साथ में रहे, हम मरम नहीं जान पाए, ये कौन सा मरम जानता है आपका? भगवान मुस्कुरा दिए, बोले भैया वो आएगा। बोले भैया क्यों नहीं आ रहे हो, क्या मरम जानते हो, बताओगे? बोले हाँ बताऊंगा, आपके पांव खतरनाक है, आपके जो चरण है ना बहुत खतरीले हैं, इसलिए मैं अपनी नाव को लेकर के दूर खड़ा कर लिया हूं। बोले क्यों? बोले कहीं डायरेक्ट नाव पर चढ़ जाते तो आफत मच जाती। बोले क्या आफत मच जाती? बोले नाव स्त्री बन जाती तो क्या हो जाता? बोले स्त्री बन जाती तो एक स्त्री हमारे घर में है, दूसरी ले जाते तो लड़ाई हो जाती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और मेरा पूरा परिवार इसी नाव से पलता है, मेरा रोजगार भी यही है। फिर लखन लाल जी बोले तो ऐसा पाँव में क्या है भैया के? बोले जे बतावा, तुम्हारे भैया एक बार तुम्हारे साथ गए थे कि नहीं? बोले गए थे। कहीं? कहाँ? बोले एक शिला को उन्होंने पैर छुपाया तो वो स्त्री बन गई कि नहीं बन गई? बोले हाँ शिला तो बन गई थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो कई शिलाएं पड़ी, लेकिन कोई शिला स्त्री नहीं बनी। लक्ष्मण जी बोले उससे, अब वो वही बीच बीच नदी से बात कर रहा, घाट पे नहीं आ रहा। बोले कोई शिला स्त्री नहीं बनी। अरे बोले भैया इनके पैर में बड़े जादू हैं और आप जानते नहीं हो। बोले क्या जादू है?